नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, बहुत समय से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ग्रेजुएशन यानी यूजीएटी के फॉर्म्स का इंतजार किया जा रहा था और पीजीईटी के फॉर्म का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, जो सिस्टम है वो इस हिसाब से है कि पहले यूजीएटी के फॉर्म्स आते हैं और उसके एक हफ्ते 10 दिन के बाद पीजीईटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनके फॉर्म्स आते हैं। अभी तक आज 22 जुलाई 2021 है, अभी तक ना यूजीएटी का फॉर्म आया है ना पीजीईटी का फॉर्म आया है, कोई फॉर्म नहीं आया। दोस्तों, 18 जुलाई 2021 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत अभी तक ये बात कही जा रही थी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एंट्रेंस का जो तरीका होगा सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे जो एंट्रेंस का जो एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा वो होगा CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन यूजीसी ने अपने नोटिफिकेशन में 18 जुलाई, जो भी रिसेंटली 18 जुलाई 2021 को जो उनका नोटिफिकेशन आया, उसमें उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि हम इस साल 2021-2022 के सेशन में हम ये जो CUCET जो एग्जाम है ये हम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे ड्यू टू कोविड। अब तक वेट किया जा रहा था कि इस हिसाब से एग्जाम कंडक्ट होगा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अपने तरफ से जो भी लास्ट ईयर तक उन्होंने अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे उस हिसाब से वो अपने एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और फॉर्म निकालेंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल ये उठता है कि अपने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के फॉर्म्स कब तक आएंगे। तो लेटेस्ट जो जानकारी है उस हिसाब से 5 या 6 अगस्त के आसपास जो अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट है यूजीएटी के फॉर्म्स आ जाएंगे और हो सकता है कि 10 अगस्त के आसपास आपके पीजीएटी के भी फॉर्म्स आने की पूरी संभावना है। जुलाई के महीने में शायद एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स नहीं आएंगे तो आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएंगे। दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ बच्चों ने यह सवाल पूछा कि सर ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो इसके लिए ये जानकारी जो यूनिवर्सिटी से मिली है कि अगर थर्ड वेव नहीं आती है कोविड की, तो अगर जो अभी प्रिवेलिंग कंडीशन है जहां पे आप ये देख रहे हैं कि ट्रेन भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मॉल्स भी खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं, तो अगर ऐसी ही कंडीशन है तो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन रहेगा। लेकिन इन केस अगर कोविड की थर्ड वेव आ जाती है और किसी रीज़न से, मतलब अगर लॉकडाउन वापस लगने की कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए भी आप अपने तरफ से प्रिपेयर रहें। कुछ बच्चों ने मुझसे बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा। तो उन्होंने पहला ये सवाल पूछा था कि सर कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीकॉम का जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो आपका जो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स के बनते हैं और 25 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक जो क्वेश्चन पेपर में आपके पास ऑप्शंस आएगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी के सेक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो जो इंग्लिश मीडियम का जो सेक्शन आएगा 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इंटरमीडिएट लेवल के जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। दोस्तों, पीजीईटी लेवल में भी 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। यूजीएटी का भी पेपर 2 घंटे का होगा, मतलब 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टोटल टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको यूजीएटी में भी सॉल्व करने हैं। इवन अगर आप एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चंस आपको वहां पे भी सॉल्व करने होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पीजीईटी में आपके एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें 100 क्वेश्चंस कॉमर्स के तो रहेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के रहेंगे। अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सर अगर हमने क्लास 12th में हमारे क्या सब्जेक्ट्स थे, मतलब अगर हमारे सब्जेक्ट्स अगर कॉमर्स के नहीं है तो क्या हम बीकॉम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप बीकॉम कर सकते हैं। ये जानकारी भी मैं देना चाहूँगा कि अगर आपने साइंस लेकर के अपना क्लास 12th पढ़ा है या कॉमर्स अगर लेकर के पढ़ाई है या अगर आपने आर्ट्स लेकर के भी अपना क्लास 12th पढ़ा है तो बिल्कुल आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट जो लिस्ट बनती है
क्वालिफाई करने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम के बाद, तो उसमें अगर आपका नाम आता है तो बिल्कुल आपको एडमिशन मिलेगा, सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एमकॉम करने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन बीकॉम होना अनिवार्य है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अगर आप बीकॉम आपने किया है तभी आप एमकॉम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है तो आप एमकॉम नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अब होपफुली आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अब बात ये करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं यूजीएटी के लिए, बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों, जो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं वो कुछ इस हिसाब से है। आपको प्रिपेयर करना है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और साथ ही साथ बिजनेस मेथड्स। बिजनेस मेथड्स मतलब जो भी आपका 11th-12th में जो भी आपने कॉमर्स पढ़ा है 11th क्लास में स्पेसिफिकली, वो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मालूम है जीएस कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अच्छा, जीएस में ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ा है, सिविक्स पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, जो भी आपने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा है, उससे रिलेटेड बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा। ये जो हिंदी का सेक्शन होगा, जो 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी इंटरमीडिएट लेवल का होगा। जीएस भी आपका इंटरमीडिएट या उसके पहले का लेवल का होगा, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपने यूजीईटी की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इस साल भी वापस प्रिपरेशन कराइए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने एमसीक्यूज बनाए थे, तकरीबन 4000 एमसीक्यूज के जो हमारी सीरीज थी, उसको स्टडी करके बहुत सारे बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गए। मुझे बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आपके वो वीडियोस बहुत बेनिफिशियल्स थे। उन वीडियोस की मदद से हमने कोई किताब नहीं खरीदी थी, क्योंकि पिछले साल 2020 में लॉकडाउन की वजह से किताबें भी नहीं मिल पाई थी, और उन वीडियोस की वजह से उन बच्चों का एडमिशन हो गया। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए। हम बहुत जल्दी आपके लिए, जो हमारी प्लानिंग चल रही है वो ये है कि हम तकरीबन 1500 क्वेश्चंस के आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आए 2021 की यूजीएटी और पीजीएटी एग्जाम के लिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे ये जो एमसीक्यूज की सीरीज़ है 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आप कितना ईगर हैं उन सीरीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारे पास 2-3 किताबें हैं जो यूजीएटी और पीजीएटी के लेवल की हैं, चाहे वो अरिहंत की बात करें या यूनिक पब्लिकेशन की बात करें या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो लोकल जो पब्लिशर्स हैं जो पब्लिश कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उनमें से लेकर के हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे और हर रोज 2 से 3 वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे। एमसीक्यूज का डिटेल्ड होगा, आपको समझने में आसानी होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।